किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जब कैलेंडर बदल जाता है। इसीलिए ज़िंदगी में सब्र रखिए, वक्त सब किसी का आता है और मेहनत करते रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह स्कूल में फीस जमा कर पाता, इसलिए वह सामान बेचता था और वो उसी सामान को बेच कर ही अपने स्कूल की फ़ीस भरता था। एक दिन वो सामान बेच ही रहा था कि उसे बहुत भूख लग गई थी। दोपहर का समय था। उसने सोचा अब मैं जिसको भी सामान बेचूंगा उससे पैसों के बदले खाना मांगूंगा। तो वो आगे गया गली में। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस दरवाजे से एक लड़की निकली। वह हक्का बक्का रह गया। हड़बड़ाहट में खाने की बजाय एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की ने उसे देखा और उसे लगा कि ये तो भूखा लग रहा है, इसलिए वो उसने एक गिलास पानी की बजाय एक गिलास दूध ला कर दे दिया। लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसने फटाक से दूध को पिया और उसने पूछा कि इस गिलास के बदले मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? तो लड़की ने बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी मम्मा ने सिखाया है कि जब भी किसी की भलाई करे तो उसके बदले कुछ नहीं लेना चाहिए। तो वो लड़का बहुत ही खुश हो गया और ये मन ही मन सोचने लगा कि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी इंसान भलाई करते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते वो वापस चला गया और सामान बेचने लगा। इसी तरह उसका समय बीतता रहा और वो सामान बेच कर स्कूल में पढ़ाई करता और इसी मेहनत और लगन की बदौलत वह एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वह एक शहर में एक हॉस्पिटल में रहता था। एक दिन वो हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठा हुआ था कि उस हॉस्पिटल में एक कंडीशन आई कि एक लड़की है, बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब उसकी सीरियस कंडीशन है। उसने उस लड़की का नाम पढ़ा तो उसे पता चला ये तो वही लड़की है, ये तो हमारे ही गांव की है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था। उसने जल्दी से गया और उसका इलाज किया बहुत अच्छे से और वो ठीक हो गई। और जब हॉस्पिटल वालों ने उसका बिल थमाया तो उस डॉक्टर ने उस बिल पर एक छोटा सा नोट रखकर उस लिफाफे में डालकर उस लड़की को दे दिया। जब उस लड़की ने लिफाफा खोला वो तो बहुत ही घबरा गई थी क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो वो सोच रही थी कि मैं इस बिल को कैसे चुकाऊंगी। बट जब उसने धीरे धीरे उस लिफाफे में से बिल निकाला तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के रिपोर्ट थे। उसमें एक छोटा सा नोट लगा हुआ था कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका सारा बिल पे हो चुका है उस एक गिलास दूध के बदले। वो लड़की बहुत खुश हुई, आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब खुद उसके सामने आए और बोले, मैं वही लड़का हूँ जो गली गली में सामान बेचता था, जिसको आपने दूध पिलाया। छोटी सी कहानी थी जिसे हमें सिखाती है कि जीवन में हम जैसा करते हैं वैसा हमारे पास घूम फिर कर ही आता है, जिसे हम कर्मा कहते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ के दिन मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद मैं अपना कर रही थी स्किन केयर, जिसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रब करी हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस पे क्लीन अप करूँगी। सारे रेमेडीज़ जितने भी हैं मैंने सारे होम मेड ही यूज़ किए हैं, बाहर का कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से मैं अपना क्लीन अप कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आगे वीडियो में। उसके बाद मैंने फेस को कर लिया था वॉश और बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया था। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी और फिर मैं आ गई थी अपने पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी।
लेकिन मेरे एड़ियों में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि इसके लिए क्या करूँ, तो उन्होंने बताया कि जो घर की मोमबत्ती होती है वैक्स, वो लेना था, एलोवेरा, सबको एक बराबर मात्रा में मैंने इस कटोरी में डाल लिया था। इसी चम्मच से मैंने नापा था। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लिया था सरसों का तेल, और इसी चम्मच में 1 चम्मच हम लेंगे नारियल का तेल। सबको अच्छे से मिला देंगे। सारी क्वांटिटी एक बराबर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। मैंने इस छोटे से बर्तन में सारे मिक्सचर को डालकर हल्का हल्का मिलाया। सारे जो भी हैं सारे इंग्रेडिएंट जमने वाले थे, तो उसको पिलाकर मैंने ठंडा करके अच्छे से मिलाकर इस छोटे से डिब्बे में रख लिया था, जिसको मैंने धो के रखा हुआ था। एक ये क्रीम का डिब्बा था जिसको मैं आज यूज करूँगी, और फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट होता है। अभी तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट ही, तो देखते हैं कि ये मेरे क्रैक हिल्स पे काम करता है या नहीं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने अपने पैरों के जितने भी डेड स्किन थी उसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने इस वैक्स को, वैसलीन को, जो भी बोल लीजिए, उसको मैंने लगाया अच्छे से। उसके बाद मैंने पहनी थी सॉक्स दिन भर के। लगाने के बाद कैसा रहा मेरा रिजल्ट आगे की वीडियो में मैं बताऊँगी। तो अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ मैं डिनर बना रही थी नीनियों की सब्जी, जिसके लिए मैंने डाला था अनियन, और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। इसको गलने में बहुत टाइम लगता है, तब तक मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी। मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। डिनर किया और चले गए थे अपने बेडरूम में। उसके बाद इसकी चल रही थी मस्ती। यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।